हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 वर्ल्ड माला हमारा है उसकी बात कर रहे हैं। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। उससे पहले कल हमने कुछ अपभ्रंश की बात की थी, उनको हम एक बार आपको एक साथ बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम PYQ करेंगे। तो कल हमने बताया था अपभ्रंश के 7 रूप होते हैं। पहला अपभ्रंश था आपका सौरसैनी अपभ्रंश। उसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी ये 3 भाषाएं आती हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश में अर्धमागधी अपभ्रंश में आपकी पूर्वी हिंदी आती है। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया ये 4 भाषाएं आती हैं। महाराष्ट्री अपभ्रंश में मराठी भाषा, ब्राचड अपभ्रंश में सिंधी भाषा, पैसाची अपभ्रंश में लहंदा या पंजाबी भाषा आती है और खस अपभ्रंश में पहाड़ी भाषा आती है। ये आपके 7 अपभ्रंश है। इसके अंतर्गत कौन सी भाषाएं विकसित हैं ये आपको बता दी गई हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा क्षेत्रों में सम्मिलित हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं 17 बोलियां। तो हिंदी में आपकी उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं और बोलियां कितनी हैं उसमें? 17, ठीक है। 5 कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी ये 5 आपकी उपभाषाएं हैं। अब बात करते हैं पहले पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली हैं। तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी ये 5 भाषाएं आपकी 5 बोली जो हैं आपकी ये पश्चिमी हिंदी में है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 भाषाएं हैं। राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी बोलते हैं, पूर्वी राजस्थानी जैसे जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी, यानी राजस्थानी की जितनी भी बोलियां हैं वो हमारी राजस्थानी में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। बिहारी में आपकी भोजपुरी, मैथिली, मगही ये 3 भाषाएं आती हैं, ठीक है। तो ये आपकी 17 टोटल उपभाषाएं हैं। सॉरी 5 उपभाषाएं हैं हमारी, ठीक है। 17 बोलियां हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम शुरू कर रहे हैं वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तब आप ध्वनि बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है लिखित रूप से। तो लिखित में ध्वनि को लिखते थोड़ी हैं, ठीक है। लिखते किससे हैं? वर्ड को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? सी, वर्ण, ठीक है। वर्ण, ऑप्शन सी आपका राइट है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ऑप्शन सी राइट है। सेकंड क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? आपके कितने भागों में बांटा गया है? 1, 4, 3, 2 या 5? तो आपको बताना है इसमें कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी व्याकरण को आपके 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है। ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? आपको बताना है भाषा है जो उत्पत्ति है शब्द की वो किस धातु से हुई है। तो ये आपकी भाष्य धातु से हुई है। ऑप्शन आपका राइट है ए, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष्य धातु से हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अब अर्थ के आधार पर आपसे पूछ रहा है, तो लिखित रूप में अगर पूछता है तो वर्ण, अर्थ के आधार पर पूछता है तो शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली भाषा का कालक्रम है। तो पाली भाषा का कार्यक्रम जो है आपका 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक है। ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है? शब्द है। एक शब्द आपका भाव जो है पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो गया बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो हिंदी भाषा के विकास का क्रम है आपका, पहले संस्कृत आई है, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5 वर्ड कहलाता है। तो 345 और इसके साथ अंतस्थ और आपका हा और स्वर, ये सब आपके क्या हैं? ये आपके क्या हैं? सघोष वर्ण है। ठीक है, 345 अंतस्थ, हा, स्वर, ये आपके सघोष वर्ण है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राकृत भाषा का कालक्रम क्या था? तो प्राकृत भाषा का कालक्रम है आपका 1 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म ग्रंथों का संबंध किस भाषा से है? तो बौद्ध धर्म जो है वो उसके जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? वो आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन आपका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? आपसे व्यंजनों की संख्या पूछी है, तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33। हिंदी में व्यंजन कितने हैं? 33। स्वर कितने हैं? 11। कुल वर्ण कितने हैं? 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है। स्पर्शी व्यंजन कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो ये हा जो है आपका स्पर्शी व्यंजन नहीं है। ऑप्शन आपका डी राइट है। ठीक है, का से लेकर मा तक होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है कुल संख्या? 52 है। कितनी है? 52 है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड कहलाता है। 135 अंतस्थ, यह आपका होता है अल्पप्राण। 135 अंतस्थ आ है तो अल्पप्राण है। ठीक है, और आपका क्या बचा? 135 के बाद आपका बचा 24 ऊष्म आपका महाप्राण होता है। ठीक है, तो अल्पप्राण 135 अंतस्थ अल्पप्राण। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, स वर्ड है। अब आपको बताना है सा क्या है। तो अभी आपको बताया
अल्प प्राण महाप्राण में महाप्राण होता है अल्प प्राण 135, अंतस्थ होता है। तो शा आपका अंतस्थ तो है नहीं, ये ऊष्म है। शा क्या है? ऊष्म है। तो अल्प प्राण वाला तो ऑप्शन कट गया। ठीक है, महाप्राण वाला हो गया। अब आपको चेक करना सघोष है या अघोष है। ठीक है, सघोष है या अघोष है, यह आपको चेक करना है। तो सघोष में भी अभी बताया था आपको 3, 4, 5, 345 अंतस्थ सघोष में होता है। ठीक है, और 12 ऊष्म अघोष में होता है। तो ऊष्म ये है, 12 ऊष्म अघोष, तो यहाँ पर आपका अघोष वाला सही हो जाएगा। अघोष महाप्राण और ऊष्म सदस्य तो है ही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो गया? बी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 135 अंतस्थ, ये क्या होता है आपका? अल्प प्राण। 135 अंतस्थ अल्प प्राण। ठीक है, 345 अंतस्थ सघोष, 345 अंतस्थ सघोष। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।